हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप भी बनना चाहते हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तो रेगुलर सारी क्लासेस लेते रहिए और अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। आज का अपना फार्मेकोलॉजी के अंदर टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटी कैंसर ड्रग। ठीक है, एंटी कैंसर ड्रग, जो भी ड्रग आज कैंसर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, जो आज अपन पढ़ेंगे कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स क्या होती है और उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फार्मेकोलॉजी का। सीधा लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है उसके अंदर, कि एंटी कैंसर ड्रग कौन सी होती है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या उनकी डोजेज होती है, क्या क्या उसके इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, इंडिकेशंस वगैरह सारा अपन इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंटी कैंसर ड्रग्स। एंटी कैंसर ड्रग्स कौन सी होती है? एंटी कैंसर ड्रग, जो कि ऐसी ड्रग जो कि ट्रीट और क्योर की जाती है, किसको? कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय की जाती है। इन ड्रग, ऐसी ड्रग जो कैंसर को ट्रीट की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपने को सबको पता है कि अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी जगह कैंसर हो सकता है, कोई से भी ऑर्गन के अंदर कैंसर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर अपने को क्या यूज़ में ली जाती है? जो एंटी कैंसर ड्रग है वो यूज़ में ली जाती है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। अब आता है जो एंटी कैंसर ड्रग है, उन्हें अपन कैंसर कीमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। कौन सी ड्रग है? जो एंटी कैंसर ड्रग है उन्हें अपन किसके नाम से जानते हैं? कैंसर कीमोथेरेपी के नाम से भी जानते हैं। कैंसर कीमोथेरेपी की बात होती है तो उस कंडीशन के अंदर अपन क्या यूज में, मतलब क्या समझना है अपने को? क्वेश्चन आ सकता है कैंसर कीमोथेरेपी क्या होती है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, तो अपने को यही लिखना है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है एंटी कैंसर ड्रग क्या होती है, तो अपने को यही लिखना होता है। ठीक है, अब आता है एक इम्पोर्टेंट, जो एंटी कैंसर ड्रग है उन्हें अपन क्या कहते हैं? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी कहते हैं। कौन सी? साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। कौन सी? साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग। अब ये जो साइटोटॉक्सिक ड्रग के नाम से भी अगर क्वेश्चन आता है तो अपने को आंसर यही लिखना है। अब आता है, अपने को ये पता होना चाहिए कि साइटोटॉक्सिक ड्रग क्यों कहते हैं इन्हें, एंटी कैंसर ड्रग्स को, जो कैंसर को ट्रीट करने के काम में ली जाती है उन ड्रग्स को अपन साइटोटॉक्सिक ड्रग क्यों कहते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि जो एंटी कैंसर ड्रग है, जो भी अपन पढ़ेंगे एक एक करके, इनके एग्जाम्पल सारे डिस्कस करेंगे, तो वो जो ड्रग है वो जो अपनी कैंसर सेल्स है उनको तो डिस्ट्रॉय करती है, इसके अलावा हेल्दी सेल्स, जो अपनी बॉडी की हेल्दी सेल्स है उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। इसी वजह से इन्हें साइटोटॉक्सिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। इनका अनदर नेम है साइटोटॉक्सिक ड्रग। बिकॉज रीजन क्या है? क्योंकि ये जो हेल्दी सेल्स है उनको भी डिस्ट्रॉय करती है बॉडी की, साथ ही साथ जो कैंसर सेल्स है उनके साथ साथ, इसलिए इन्हें साइटोटॉक्सिक ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसका अनदर नेम है एंटी कैंसर ड्रग का, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। ठीक है, अब आता है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग से ही कहा था, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अपन ने डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। कौन से? एल्काइलेटिंग एजेंट्स। पहले एक बार इनका क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं, मतलब इनके मेन जो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट, दूसरा है एंटी मेटाबोलाइट्स। कौन सा है? एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, फिर आता है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। कौन से? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। फिर आता है कैंसर एंटीबायोटिक्स। कौन सा? कैंसर एंटीबायोटिक्स। फिर आता है हार्मोन्स। कौन सा? हार्मोन्स। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट एंजाइम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज एंटी स्पिंडल ड्रग्स। कौन सी? एंटी स्पिंडल ड्रग्स या अदर ड्रग्स। कौन सी? अदर ड्रग्स। ठीक है, ये क्या हुई? इसके मेन क्लासिफिकेशन कितने? 7 क्लासिफिकेशन। पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट, सेकंड है एंटी मेटाबोलाइट्स, थर्ड है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, फोर्थ है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स, फिफ्थ है हार्मोन, सिक्स्थ है एंजाइम, सेवंथ है एंटी स्पिंडल ड्रग्स या अदर ड्रग्स। ठीक है, अब आता है जो अभी ने डिटेल के अंदर अपन एग्जांपल से ही देखेंगे। सबसे पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग एजेंट, इसके अंदर सबसे पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट में नाइट्रोजन मस्टर्ड। कौन सा है? नाइट्रोजन मस्टर्ड। नाइट्रोजन मस्टर्ड में एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्या एग्जाम्पल?
एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल कौन सा है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, कौन सा है, साइक्लोफॉस्फेमाइड फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल है मेफेलान, कौन सा, मेफेलान। थर्ड एग्जाम्पल है क्लोरेन-ब्यूसिल, कौन सा है, क्लोरेन-ब्यूसिल। साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेफेलान और क्लोरेन-ब्यूसिल, ये किसके एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन मस्टर्ड की, जो कि अपन सबसे पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, एक एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट्स में सबसे पहला आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर एग्जाम्पल देखा है साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेफेलान और क्लोरेन-ब्यूसिल, ठीक है। अब आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड के बाद एल्काइल सल्फोनेट, कौन सा है, एल्काइल सल्फोनेट। इसका एग्जाम्पल है बूसल्फिन, कौन सा एग्जाम्पल है, बूसल्फिन। किसका, एल्काइल सल्फोनेट। एल्काइल सल्फोनेट का एग्जांपल है बूसल्फिन। नाइट्रोजन मस्टर्ड का एग्जांपल हो गया साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेफेलान और क्लोरेन-ब्यूसिल, ठीक है। तो अपना एल्काइलेटिंग यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आता है एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स, इसके अंदर सबसे पहला है फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, कौन सा है, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट। इसका एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, ये फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट का मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट प्यूरिन एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है एजिथ्रियोप्रिन, एजेथ्रोप्रिन, ठीक है। किसका एग्जांपल है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट का। फिर आता है थर्ड इसका पायरामिडीन एंटागोनिस्ट, कौन सा है, पायरामिडीन एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्लूरोयूरेसिल, क्या एग्जांपल है, फ्लूरोयूरेसिल। किसका एग्जांपल है, पायरामिडीन एंटागोनिस्ट। पहला कौन सा हुआ, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, सेकंड है प्यूरिन एंटागोनिस्ट, थर्ड है पायरामिडीन एंटागोनिस्ट। इनके एग्जांपल है, जो फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट है इसका एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट, जो प्यूरिन एंटागोनिस्ट है इसका एग्जांपल है एजिथ्रोप्रिन, और जो पायरामिडीन एंटागोनिस्ट है इसका एग्जांपल है फ्लूरोयूरेसिल, ठीक है। अब आता है इसके बाद थर्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, कौन सा है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया एल्काइलेटिंग एजेंट, सेकंड डिस्कस किया एंटी मेटाबोलाइट्स, थर्ड जो है क्लासिफिकेशन वो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, इसके एग्जांपल है रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव गोल्ड। ये तीन एग्जांपल है, रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव गोल्ड, ठीक है। ये किसके एग्जांपल हुए, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के। फिर आता है कैंसर एंटीबायोटिक्स। कैंसर के अंदर जो एंटीबायोटिक यूज में ली जाती है वो कैंसर एंटीबायोटिक्स। पहला है एक्टिनोमाइसिन डी, कौन सा है, एक्टिनोमाइसिन डी, कौन सा, एक्टिनोमाइसिन डी। सेकंड एग्जांपल है माइटोमाइसिन सी, कौन सा है, माइटोमाइसिन सी। पहला है एक्टिनोमाइसिन डी, सेकंड है माइटोमाइसिन सी, ठीक है। फिर आता है इसके बाद हार्मोन्स। फिफ्थ कौन सा है, हार्मोन्स। हार्मोन्स में कौन से आते हैं, एग्जाम्पल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन कौन सा है, ईस्ट्रोजन, ठीक है। पहला एग्जाम्पल कौन सा हुआ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेकंड एंड्रोजन, थर्ड है ईस्ट्रोजन। फिर आता है, ये तो कंप्लीट हुई हार्मोन्स। फिर आता है नेक्स्ट 6 एंजाइम्स। एंजाइम्स में कौन सा एग्जाम्पल है, एल एस्पिराजिनेज, कौन सा है, एल एस्पिराजिनेज। किसका एग्जाम्पल है, एंजाइम्स का। फिर आता है लास्ट एंटी स्पिंडल ड्रग्स या अदर ड्रग्स। कौन सी, एंटी स्पिंडल ड्रग्स या अदर ड्रग्स। इसका एग्जाम्पल है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। किसका एग्जाम्पल है, एंटी स्पिंडल ड्रग या अदर ड्रग्स का, विनक्रिस्टिन या विनब्लास्टिन, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है यहाँ पर क्लासिफिकेशन। एक बार वापस से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतने इसके एग्जाम्पल है और इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, काफ़ी इजी है, तो एक बार इसको याद करना जरूरी है। एल्काइलेटिंग एजेंट क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट, सेकंड है एंटी मेटाबोलाइट्स, थर्ड है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, फोर्थ है कैंसर एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटी स्पिंडल ड्रग्स या अदर ड्रग्स। सबसे पहला है एल्काइलेटिंग एजेंट, इसके अंदर कौन सा है, नाइट्रोजन मस्टर्ड और एल्काइल सल्फोनेट। दो इसको अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, नाइट्रोजन सल्फेट, नाइट्रोजन मस्टर्ड और एल्काइल सल्फोनेट। नाइट्रोजन मस्टर्ड का एग्जांपल है क्लोरेन साइक्लोफॉस्फेमाइड, मेफेलान और क्लोरेन-ब्यूसिल। ये तीन एग्जांपल है नाइट्रोजन मस्टर्ड के। फिर आता है एल्काइल सल्फोनेट। एल्काइल सल्फोनेट का एग्जांपल है बूसल्फिन। फिर आता है नेक्स्ट एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स को अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट और पायरामिडीन एंटागोनिस्ट। फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है मेथोट्रेक्सेट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है एजिथ्रोपायरिन और जो पायरामिडीन एंटागोनिस्ट है उसका एग्जांपल है फ्लूरोयूरेसिल। फिर आती है बात नेक्स्ट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स।
रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। फर्स्ट है इसके अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन, रेडियो एक्टिव फास्फोरस, रेडियो एक्टिव गोल्ड। फिर आता है इसके बाद कैंसर एंटीबायोटिक, कैंसर एंटीबायोटिक का एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिन डी और माइटोमाइसिन सी। फिर देन आता है नेक्स्ट हार्मोन्स, हार्मोन्स में अंदर है सबसे पहले कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, तीन इसके एग्जांपल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। फिर आता है नेक्स्ट एंजाइम्स, एंजाइम्स में कौन सा आता है, एल एस्पिराजिनेज एंजाइम, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट लास्ट एंटी स्पिंडल ड्रग, एंटी स्पिंडल ड्रग्स के अंदर दो एग्जांपल है विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है अपने एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग क्या होती है, कि इसका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लास के अंदर पर्टिकुलर अपने एक ड्रग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके जो ड्रग है इसके आना बहुत ही जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। एंटी कैंसर ड्रग पर्टिकुलर एक एक ड्रग है वो अपन एक एक क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और आज जो ये क्लासिफिकेशन है वो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी प्रकार से जो काफ़ी सारी क्लासेस होगी फार्मेकोलॉजी की, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उनका इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हीं क्लासों को अच्छे से ले सके, इसलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर आपको काफ़ी सारे PDF नोट्स वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। और अगर आप चैनल के लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर कहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पर्टिकुलर जो एंटी कैंसर ड्रग है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।